हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये चेक करेंगे। हमने एक शेल का इंजन ऑयल मंगवाया है, फुली सिंथेटिक 5W30। तो इसको भी चेक करेंगे कि ये जेन्युइन है नहीं है, या फिर इसे हमें ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए। तो ये अमेज़ोन का पैक है, तो अब इसको खोल लेते हैं एक बार। ये रहा इसका कैन। तो ये शेल का 5W30 फुली सिंथेटिक मोटर ऑयल है, और इसमें आप देख सकते हो ये स्टिकर लगा हुआ है 4 लीटर्स। इसमें एक कोड लिखा हुआ है नीचे, और बैक साइड में भी एक स्टिकर लगा हुआ है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और एक वार्निंग भी लिखी हुई है। और ये इसका बैच नंबर, प्राइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और यहाँ पे भी एक कोड मेंशन है। और इस पूरे कंटेनर में कहीं पे भी कोई बारकोड नहीं है जिसको हम डाल के चेक कर पाएँ कि ये वेबसाइट पे जाके कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो एक तो प्रोसेस ये है कि हम इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक कर पाएंगे कि एक तो यहाँ पे कस्टमर नंबर लिखा हुआ है, कस्टमर केयर नंबर 044434 ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कॉल करके हम बैच नंबर बताएंगे, तो वो टीम हमें कंफर्म कर देगी कि ये ओरिजिनल ऑथेंटिक इंजन ऑयल है या नहीं है शेल का। कहीं पे भी आप देख लो, कहीं पे भी बारकोड नहीं है जहाँ पे उसको पील करके हम चेक कर पाएँ कि कुछ बारकोड है, या उसको वेबसाइट पे एंटर कर पाएँ। कैन तो वैसे ठीक लग रहा है, बाकी और ऑथेंटिसिटी का भी क्लियर नहीं है। ये इसकी कैप है, कैप भी इसकी टाइट सी है, ऐसा तो लग नहीं रहा कि कुछ लूज़ है या कुछ टेम्पर्ड है। तो अभी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके बारे में, तो भी ये एक चीज़ पता लगी है कि जो आजकल जो बारकोड आ रहा है वो इस कैप के अंदर आ रहा है। तो इसको हमें ओपन करना होगा, और उसके बाद हम चेक कर पाएंगे कि इसमें बारकोड प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस कैप को हम एक बार खोल लेते हैं कि इसके अंदर बारकोड है नहीं। काफ़ी टाइट है, मतलब फुली सील्ड कैन है, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि टेम्पर्ड या कुछ है। नीचे की साइड भी इसमें ये कुछ मार्किंग वगैरह स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, बट इससे हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। तो हमें बारकोड अंदर से जाके ही खोल के चेक करना पड़ेगा। तो एक बार इसको खोल लेते हैं। अभी ये काफ़ी टाइट है, इसको मैं ये ऐसे टाइट हो गया। एक बार खुला और अब ये थोड़ा लूज़ हो गया, तो अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। एक तो देखिए इसमें ये शेल की एक फॉइल वाली सील लगी हुई है, और इसमें ना एस लिखा हुआ है, एस करके आपको दिख रहा होगा इसमें। तो इसमें एक एस लिखा हुआ है, मैं इधर फोकस कर देता हूँ। तो ये इसकी एक फॉइल वाली सील है, और सेकंड ये इसकी कैप आ गई। तो कैप के अंदर आप देख लो, कहीं पे भी कोई बारकोड या कुछ मेंशन नहीं है। तो इसमें नॉर्मली बारकोड होना चाहिए जो हम चेक कर पाएंगे। तो आई थिंक इसमें कोई बारकोड नहीं है। सो हाय गाइस, कल हमने ये देखा था, तो आज एक अपडेट है। एक्चुअली ये जो बॉटल खोल रहे हैं हम, तो इसमें ये जो कैप है ना, तो इसमें ये जो वाइट कैप है, इसको ना हमें रिवर्स करना होगा, तो एक बारकोड आएगा उसके अंदर। तो हालांकि वो मैकेनिक कूपन है, उसका हमें कुछ खुद यूज़ नहीं होगा, बट इससे हम चेक कर पाएंगे कि ये बारकोड इसमें है या नहीं है। पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो इसमें ना बॉटल पे ये छोटे छोटे ना एक पिंस लगे हुए हैं प्लास्टिक के। तो ये जो है ना पिंस लगे हुए हैं, तो इसको हम खोलेंगे ना तो इतना आसानी से खुलेगा नहीं, मतलब बाहर नहीं आएगा। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर ये ऑथेंटिक है तो ये पिंस लगे होंगे इसके अंदर, ये वाले जगह जगह पे पिंस लगे हुए हैं। तो इसको हम खोलते हैं ज़रा। तो देखो ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा ये ना इसको पिंस रोकते हैं इसको बाहर आने से। तो ये देखो ये बड़ी मुश्किल से अटक के बाहर आ रहा है, तो ये अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। तो इससे एक तो ये पता लग रहा है कि ये बाहर नहीं निकला हुआ है पहले, ये फर्स्ट टाइम ही कोई इसको बाहर निकाल रहा है इसको। तो ये देखो ये अटक के निकलेगा, तो ये निकल गया। तो ये देखो इसमें ये बारकोड निकला है बैक साइड पे। तो बारकोड का वैसे हमें कोई यूज़ नहीं है क्योंकि मैकेनिक कूपन है, बट इसको स्कैन करोगे ना तो एक वेबसाइट है share.shell.com। तो
उस वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट करेगा। तो आप अपने कैमरा से इसको स्कैन कर सकते हो, तो ये उसी वेबसाइट पे जाना चाहिए। तो इससे ये है कि हाँ, ये जो मैकेनिक कूपन है ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिक प्रोडक्ट में ही ऑथेंटिक कूपन मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब आप देखो, मान लो कि अगर ये ऑलरेडी कभी निकला हुआ है ना, तो ये ऐसे खड्डे खड्डे से होंगे इसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये रीयूज्ड कैप है, तो इसमें बार बार निकाल के वापस से डाला गया है। तो इसमें मतलब अगर फ्रेश होगा तो ये बिल्कुल लाइक कॉर्नर से भी प्रॉपर शेप से होगा, सर्कुलर। और इसमें जो मैंने आपको ये छोटे छोटे पिंस दिखाए हैं, ये भी इसको रोकने का काम करते हैं ये। तो अभी मैंने इसका कल जो देखा था उसमें तो ऑथेंटिकेशन क्लैरिफाई नहीं हो पाया था, बट आज मैंने मॉर्निंग में इसको इन कस्टमर केयर को कॉल किया है। तो कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि बैच नंबर बताइए, तो बैच नंबर बताया, तो इन्होंने ना मुझे अपने आप ही कंफर्म कर दिया कि ये 5W30 शेल हेलिक्स है, और इसकी कंटेनर की क्वांटिटी 4 लीटर्स है। तो आप बैच नंबर बताओगे तो ये खुद ही आपको प्रोडक्ट कंफर्म कर देगा। तो इस यही एक तरीका है जिससे ये ऑथेंटिकेट कर रहे हैं आजकल शेल वाले कि ऑथेंटिक है नहीं है। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। बाकी आप सील वगैरह चेक कर सकते हो। ये जो सील है ना, अभी आजकल यही वाली सील आ रही है, मैंने पता किया है, तो ये सिल्वर फॉइल वाली सील आ रही है। तो इसमें ये एस शेल वाला जो एस का लोगो है वो मेंशन होगा, और यही जो लोगो है ना, ये जो वाइट कैप है, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा ना ये एस थोड़ा सा ना ये इनग्रेन हो जाएगा इसके अंदर, मतलब इसका जो इम्प्रिंट है ये इसके अंदर भी आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि एस थोड़ा सा इसमें भी बना हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे ही उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। बाकी सील मुझे इसकी प्रॉपर लग रही है, और ऐसा आई डोंट थिंक कि ये कुछ टेम्पर्ड वगैरह है। तो अब मैंने इसको डिसाइड किया है कि ये जेन्युइन ही है, और मैं इसको यूज़ करूँगा। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।